अशोक, मेरे पिता की अच्छाई का फायदा उठाया है तूने। फिर भी पिता महाराज ने तेरे बात पे विश्वास किया, किंतु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि तेरा अपनी और अपनी मां की वास्तविकता छुपाने का उद्देश्य केवल राजद्रोह था, और यह मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा। ए कायर, घबरा गया क्या? आज नहीं, क्योंकि मैं आज क्या कर बैठूंगा ये स्वयं मैं भी नहीं जानता। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। दाह संस्कार की सारी व्यवस्था शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। आचार्य, किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो निश्चिंत होकर कहिए। आप निश्चिंत रहिए आचार्य, पूरे राजकीय सम्मान के साथ ही अंतिम क्रिया संपन्न होगी। आप सबको सूचित करते हैं, हम समय अनुसार तैयार हैं। किंतु मैंने सुना है सुभद्रांगी का पुत्र अपनी मां की मृत्यु से ऐसा क्षुब्ध हो गया है कि सत्य को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे में दाह संस्कार कैसे करेंगे? किसी भी पुत्र के लिए यह कठिन होगा, स्वाभाविक है ये। किंतु यह भी सत्य है, यदि अशोक ने अपनी मां की चिता को अग्नि देने का दायित्व पूर्ण नहीं किया तो उसकी मां की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। आप सुन रहे हैं ना, सब कैसी कैसी बातें कर रहे हैं मेरी माँ के विषय में। पता नहीं क्या हो गया है सबको। सम्राट, आचार्य, सब के सब
मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि आप उनकी बात सुनकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। माँ ने सदैव आपकी सेवा की है, भक्ति की है। माँ कहती थी कि आप बहुत दयालु हैं, बड़े से बड़ा संकट दूर कर देते हैं। फिर भी आप मेरी पीड़ा जानकर भी अनजान कैसे हैं? क्यों नहीं बता देते कि मेरी माँ कहाँ है? वो अभी तक क्यों नहीं लौटी? कैसे ढूंढूं उन्हें? कहाँ ढूंढूं? कुछ तो बताइए, दिशा दिखाइए भगवान। सब चाहते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं मैं उस पर विश्वास कर लूं। क्यों? हाँ, प्रमाण भी नहीं है इनके पास, और मैं जानता हूं कि मेरी माँ मुझे अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, कभी नहीं जाएंगी। वो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं कर सकती हैं। लेकिन ये लोग को समझ में ही नहीं आता है माँ और संतान का ये संबंध। ये लोग को समझ में नहीं आता है, यदि मैं कह रहा हूं कि मेरी माँ जीवित है तो है, यदि मेरा हृदय कहता है कि मेरी माँ जीवित है तो है। ये तो वही बात हुई ना कि 100 व्यक्ति कह दें कि आप भगवान नहीं एक पत्थर हैं, तो क्या ये बात सत्य हो जाएगी? नहीं, यही तो आस्था होती है। उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माँ जीवित है, जीवित है मेरी माँ। उनके कहने से यदि मेरा विश्वास टूट जाएगा तो ये असंभव है, असंभव है ये। भगवान, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूं। कोई मेरा साथ देने को तैयार नहीं है, कोई नहीं। माँ कहती है कि आप ही सबके परम पिता हैं। जब कोई मार्ग ना सूझे तो आप उसे मार्ग दिखा देते हैं। इसीलिए मैं यहाँ चला आया, निवेदन नहीं, हट करने को कि मेरी माँ को मुझसे मिला दीजिए। इसके बदले आपको मुझसे जो भी चाहिए आप मुझसे मांग सकते हैं। यह अशोक का वचन है, अशोक का। मेरी माँ को मुझसे मिला दीजिए भगवान, मिला दीजिए मेरी माँ को मुझसे। अशोक, वो मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ जीवित है। अशोक, तुम्हारी माता के लिए तुम्हारे अलावा परिवार में और कोई नहीं है। तुम्हारी माता की चिता को तुम्हें अग्निदान। आप फिर वही बात करने लगे। चिता को अग्नि देने का प्रश्न कहां से उत्पन्न हो गया आचार्य? आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तो ठीक है, आज मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मानकर ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मेरी माँ मेरे सामने नहीं आ जाती तब तक उनकी सुरक्षा, उनके दीर्घायु के लिए मैं एक पग पर खड़े होकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता रहूंगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना।
यह असंभव है। इसके लिए मैं अपनी सहमति कदापि नहीं दूंगा। यदि अशोक अपनी मां की चिता को अग्नि नहीं देना चाहता है तो इसका यह अर्थ नहीं कि आचार्य कैसा भी प्रस्ताव रख दे। कुछ मर्यादा भी होती है। हम तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अशोक को मनाने की बजाय आचार्य ऐसा अनार्थक विचार कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। आचार्य, आप जो कहना चाहते हैं वो कहें। सम्राट, संपूर्ण राज सम्मान के साथ देवी सुभद्रांगी की अंत्येष्टि हो, ऐसे आदेश भी आप दे चुके हैं सम्राट। जरा सोचिए सम्राट, यदि अशोक देवी सुभद्रांगी के पार्थिव को अग्नि नहीं देता तो क्या देवी सुभद्रांगी का दाह संस्कार भी नहीं होगा? सम्राट, अशोक तो प्रण लेकर बैठा है महाकाल के मंदिर में। जब तक उसकी माता जीवित नहीं लौटती तब तक वो एक पग पर खड़े रहकर महामृत्युंजय का जाप करता रहेगा। सम्राट, सोचिए, एक स्त्री आपकी सेवा करने का मूल्य अपने प्राणों का बलिदान देकर चुकाती है, अपने प्राणों की आहुति देकर चुकाती है। उस स्त्री के प्रति आपका कोई दायित्व नहीं है। एक स्त्री आपकी सेवा करने के लिए अपने पुत्र से दूर रहती है। उस स्त्री के पुत्र के प्रति आपका कोई उत्तरदायित्व नहीं है सम्राट। आप प्रजा पालक हैं सम्राट। एक पुत्र जिसका इस विश्व में कोई भी नहीं है, उस पुत्र की देखरेख हेतु, उसकी सुरक्षा हेतु आपका कोई दायित्व नहीं है सम्राट। मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हारी सुरक्षा न कर सका, किंतु मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा मैं करूंगा। इसे मिलकर मैं स्वयं क्षमा मांगूंगा। आज से तुम्हारे पुत्र का उत्तरदायित्व मुझ पर है। देवी सुभद्रांगी की चिता को किसी के भी द्वारा अग्नि दिया जाना यह राज सम्मान कहलाएगा सम्राट। सम्राट, राजा ये ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, प्रजा का पालक होता है, और प्रजा का पालन करना यही उसका उत्तरदायित्व है सम्राट। सम्राट, जिस दिवंगत का कोई संबंधी न हो, कोई पुत्र न हो, कोई प्रियजन न हो, उस दिवंगत की चिता को यदि स्वयं सम्राट अग्नि देते हैं तो उस दिवंगत के लिए यह बहुत बड़ा सम्मान नहीं हो सकता सम्राट। आचार्य, आप एक बात समझने में भूल कर रहे हैं। सुभद्रांगी ने जो किया वो अतुलनीय था, किंतु ये भी सत्य है कि जो उसने किया वो उसका धर्म था, और धर्म का पालन करने वाला किसी परितोषक का अभिलाषी नहीं होता। सुभद्रांगी को अधिक से अधिक जो सम्मान दिया जा सकता था
वो दिया जा रहा है। मेरा भी ऐसा ही मानना है। मेरी सेना में ऐसे कई जांबाज सिपाही हैं जिन्होंने सम्राट की हिफाजत के लिए अपनी जान गंवाई है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सम्राट सबकी चिता को आग देते फिरेंगे। और फिर आचार्य जी, सम्राट के साम्राज्य के प्रति और भी दायित्व है, और भी समस्याएं हैं जिसके लिए सम्राट की उपस्थिति अनिवार्य है। यदि सम्राट चिता में अग्नि देते हैं तो नियम अनुसार कुछ समय के लिए उन्हें राजपाट से अलग रहना होगा। क्या यह उचित होगा? नहीं सम्राट, यह प्रस्ताव मुझे अस्वीकार है। सम्राट, देवी हेलेना, महामात्य खल्लटक और राजपुरोहित और सभा में उपस्थित सभी मान्यवर, आप सबकी अपनी अपनी सोच अपने अपने स्थान पर योग्य ही है। और सबका अपना एक दृष्टिकोण भी होता है। किंतु मैं इतना जानता हूं, मानवता से परे कोई भी धर्म और कोई भी नियम नहीं हो सकता। हमारी भारतवर्ष की यह सनातन परंपरा है। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मां विद्विषावहै लोका प्रजा सुखिनो भवन्तु। यह हमारी परंपरा है सम्राट। और इतिहास में कितने उदाहरण हैं। इसी भारतवर्ष की परंपरा में भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए। भगवान वासुदेव कृष्ण ने अपने अश्रु से अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण धोए। शाक्य मुनि महात्मा बुद्ध ने जनपद कल्याणी आम्रपाली को संघ में शरण देकर उसका उद्धार किया। कितने उदाहरण दो। सम्राट, प्रजा का उद्धार करना, प्रजा को सुख देना, यही राजा का कर्तव्य है और यही राजा का धर्म है। सम्राट, आप क्या करना चाहते हैं यह निर्णय तो संपूर्णतः आपका ही होगा सम्राट। किंतु मेरी विनती है, राज सम्मान को केवल औपचारिकता न बनाएं। देवी सुभद्रांगी के प्रति आपकी शुद्ध श्रद्धांजलि के प्रति एक विशुद्ध श्रद्धांजलि अर्पित कीजिए सम्राट। आपका हृदय भी भली भांति जानता है कि जिसने आपकी सेवा करने के लिए आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, उस निस्वार्थ जीव के लिए विशुद्ध श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करें। आप अपनी अंतरात्मा से प्रश्न पूछिए सम्राट, आपको उत्तर मिल जाएगा। जो वचन आपने दिए उनका पालन कीजिए, अपना धर्म निभाइए, क्योंकि धर्म के समक्ष और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं।
सम्राट अब जिसका भी अंतिम संस्कार करे, यह अवश्य उसका सौभाग्य होगा। किंतु एक सम्राट के लिए यह उचित नहीं होगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो समस्त प्रजा को आपके द्वारा अंत्येष्टि का अधिकार और सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो प्रजा इसे पक्षपात समझेगी। मेरा और सभा का यही मत है कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार ना करें। आचार्य, एक राजा होने के नाते मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जहां सभा एक मत ना हो। यदि प्रश्न इस पद के गरिमा का है तो है। इसलिए मैंने निर्णय लिया है, एक दिन के लिए सम्राट का पद त्याग देता हूं। और एक सामान्य नागरिक के रूप में सुभद्रांगी की चिता को अग्नि दूंगा।